हेलो, वेलकम ऑल। इंट्राडे ट्रेडिंग में बहुत बार हम कुछ पोजीशन बनाते हैं। फिर हमें पता होता है कि वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, बट कुछ दिन होता है जहाँ पे उसमें कंटिन्यूसली एक तो सेलिंग आ जाए या फिर कंटिन्यूसली एक तो बाइंग आ जाए। एंड अगर उसमें हमने कुछ पोजीशन बनाई है और वो रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, मतलब हमने स्टॉक किया था बाय और हमें लगा था कि स्टॉक ऊपर जाएगा, लेकिन वो अगर अब नीचे जा रहा है, तो बहुत बार ये होता है कि हमारा बहुत सारा लॉस हो जाता है। तो इंट्राडे में अगर बहुत बड़ा लॉस होता है, कभी हम स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, कभी कुछ और रीजंस हो जाते हैं, बहुत बार हम स्टॉप लॉस लगाना भूल जाते हैं, या फिर हमारा ध्यान नहीं रहता है और स्टॉक एकदम जब हम देखते हैं तो बहुत नीचे में आ गया रहता है और हमारा जो लॉस रहता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम फिर वेट करते हैं कि अभी ये स्टॉक ऊपर जाएगा और लॉस कम होगा, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि लॉस बढ़ते ही जाता है और हम पोजीशन एग्जिट नहीं कर पाते। फिर हम सोचते हैं कि मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो चुका है, अभी मैं एग्जिट कर दूंगा तो फिर इतना बड़ा लॉस मुझे लेकर जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि दो तीन दिन बाद अगर आप इसको होल्ड करके ये स्टॉक अगर अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा आपको प्रिडिक्शन लगता है, तो उस केस में मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उससे आप आपका जो एम लिया है, मतलब जो इंट्राडे ट्रेड है, उसको आप कैश एंड कैरी कर सकते हैं। उसके लिए उसके लिए आपके पास फंड्स सफिशेंट होना चाहिए, क्योंकि इंट्राडे में जो भी हम स्टॉक लेते हैं वो 5 टाइम्स हमें लेस मिलता है। मतलब 100 रुपये का स्टॉक होगा तो हमें वो 20 रुपये में मिलता है। लेकिन जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे कैश एंड कैरी में, तो हमें जो इसका एक्चुअल बाय प्राइस था जो हमने लिया था, उस पर हमें इसको लेना पड़ेगा। तो अगर समझिए आपके पास 100 शेयर पे आपने इंट्राडे किया है, शेयर की एक्चुअल प्राइस है 100 रुपीज़, तो आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल होना चाहिए। इंट्राडे में हम 1 लाख रुपए का ट्रेडिंग 20,000 में कर सकते हैं, क्योंकि हमें इंट्राडे का मार्जिन मिलता है। इसमें दो चीज़ें बताने लायक है कि एक तो जो भी सेलिंग स्टॉक हम करते हैं उसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर मैंने कुछ शेयर्स को शॉर्ट कर दिया तो हम उसे कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश एंड कैरी में। ये सिर्फ बाय वाले शेयर्स पे ही चलता है। तो मेरा भी ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ था। फ्राइडे मैंने कुछ ट्रेड लिए थे और ड्यू टू सम रीजंस मैं उन्हें एग्जिट नहीं कर पाया, तो मुझे बहुत बड़ा लॉस हुआ था। तो उस लॉस को मैंने रिकवर करने के लिए इसको एम आई एस से सी एन सी में कन्वर्ट किया था। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड कौन से लिए थे। तो ये ट्रेड बुक है, इसमें सेंट्रल बैंक का मैंने बाय लिया था 5,000 क्वांटिटी मॉर्निंग में, और इससे मैंने जल्दी ही एग्जिट कर दिया क्योंकि मुझे नहीं लगा था इसमें कुछ प्रॉफिट होगा। तो इसमें मुझे 1500 का 2,500 रुपीज़ का लॉस हुआ था। फिर उसके बाद मैंने फिर यूनियन बैंक और बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेडिंग किया। बैंक ऑफ इंडिया में ऑलमोस्ट आई थिंक मेरे पास 1,500 शेयर थे और यूनियन बैंक के 1,000 शेयर थे। और फिर इन दोनों में मुझे बहुत लॉस हुआ। तो मैं आपको दिखाता हूँ मुझे एट द एंड ऑफ द डे कितना लॉस हुआ था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा बैंक ऑफ इंडिया में 4,600 रुपीज़ का अनरिलीज प्रॉफिट एंड लॉस था। यूनियन बैंक में 6,365 रुपीज़ का अनरिलीज लॉस था। एंड सेंट्रल बैंक में 176 रुपीज़ का रिलीज था, सॉरी अनरिलीज प्रॉफिट लॉस था, एंड 2,500 रुपीज़ का लॉस था। ठीक है।
तो इसे अगर हम आज की डेट में देखते हैं तो सेंट्रल बैंक में मेरा 605 रुपीज़ का प्रॉफिट एंड लॉस है, बैंक ऑफ इंडिया में -421 एंड यूनियन बैंक में -2270 का लॉस है। तो मुझे लग रहा था कि इस दिन में ये शेयर अच्छे परफॉर्म करेंगे, तो मैंने मेरी जो MIS पोजीशन थी उसको कन्वर्ट किया था कैश एंड कैरी में। तो कोई भी पोजीशन को MIS टू कैश एंड कैरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आप जब भी ट्रेड लेते हो तो आपको आपके पोजीशंस टैब में जाना है। अभी यहाँ पे मेरी पोजीशंस कुछ नहीं है क्योंकि ये ओवर हो चुका है, फ्राइडे का था। तो पोजीशंस में जाके आपको इस 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कन्वर्ट करके। तो जब आप इस ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऐसा विंडो दिखाई देगा। ये आप किस में भी कर सकते हो, ऑप्शंस ट्रेडिंग्स के स्टॉक हो या फिर आपका ट्रेड इंट्राडे का ट्रेड हो जो इक्विटी में आप करते हो। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपको कितने क्वांटिटीज़ को कन्वर्ट करना है फ्रॉम इंट्राडे टू नॉर्मल। तो डिपेंडिंग ऑन योर फंड एंड डिपेंडिंग ऑन योर जो भी आपका रिस्क है और जो भी आपका एनालिसिस है, आप उतने क्वांटिटी को कन्वर्ट कर सकते हो। आप पूरे के पूरे भी शेयर कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बस एक ही है कि आपको जो फंड है वो सफिशेंट फंड आपके अकाउंट में होना चाहिए। तो मैं इसका एक लिंक डाल दूंगा अपने वीडियो में सो दैट यू कैन रीड इट फ्रॉम हियर। तो आप क्लियरली आप देख सकते हो कि मेरे जो लॉसेस थे वो बहुत ज़्यादा थे और वो लॉसेस मैंने इसको कन्वर्ट करके ऑलमोस्ट मैंने मेरे 10,000 तक के लॉस कम कर दिए। मैं मैं इस वीडियो के एंड में कुछ रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा जो लाइव रिकॉर्डिंग थी, उसमें आप क्लियरली देख सकोगे मेरे उस डे के लॉस कितने थे। तो आपको उससे अंदाज़ा हो जाएगा मेरा उस दिन का टोटल प्रॉफिट लॉस था ऑलमोस्ट 25,000 के अराउंड। तो मैंने इन 3 स्टॉक में उसको इस फीचर को यूज़ करके मेरा लॉस कवर कर लिया। मैं अभी इसको 2-3 दिन और होल्ड करूँगा, जब प्रॉफिट में आ जाएंगे तो मैं ये स्टॉक्स बेच दूँगा।